बंदर सेनापति ने जब अपने पूर्वजों की राख का कलश तोड़ा तो उसके अंदर से एक पुरानी लेकिन चमचमाती बंदूक निकली। बूढ़ा बंदर हैरानी से एक बड़ा राज बताता है कि करीब 5000 साल पहले इस धरती पर इंसानों का राज हुआ करता था। वो चालाक थे, क्रूर थे और बहुत ही उग्र किस्म के थे। यहाँ तक कि ताकतवर बंदर भी उनके लिए बस खिलौने थे। लेकिन फिर एक दिन कैसर नाम का एक बंदर खड़ा हुआ और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी और बंदरों का एक नया राज शुरू किया। हालांकि बूढ़ा बंदर बार बार इंसानों की खतरनाक तकनीक की बात करता है, लेकिन सेनापति उस पुरानी बंदूक को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उधर अंतरिक्ष में एक मानव यान जीवन के लायक ग्रहों की तलाश में घूम रहा है। उस यान में धरती से लाए गए कई बंदर भी हैं जिनकी बुद्धि जेनेटिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। उन्हीं में से एक बंदर को एक नए ग्रह की खोज के लिए भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ जाता है और यान रास्ता भटक जाता है। लियो नाम का अंतरिक्ष यात्री उस बंदर को बचाने की जिद करता है और खुद भी एक तूफान में फंसकर एक अनजान ग्रह पर क्रैश कर जाता है, जो दिखने में बिल्कुल धरती जैसा लगता है। लेकिन वहाँ इंसान किसी आदिम जनजाति की तरह भागते नजर आते हैं और पीछे से बख्तरबंद गोरिल्ले उनका पीछा कर रहे होते हैं। लियो पकड़ा जाता है और बाकी इंसानों के साथ एक पिंजरे में कैद कर बंदरों की बस्ती में ले जाया जाता है। ये एक ऐसा समाज है जहां इंसानों को गुलाम बना दिया गया है और बच्चों को पालतू जानवर की तरह पाला जा रहा है। वहां एक मादा बंदर है, एरिन, जिसे इंसानों से हमदर्दी है। वो लियो को बचा लेती है और अपने घर ले जाती है। उसका पिता एक बड़ा अधिकारी है और जब उसे पता चलता है कि एरिन इंसान को घर लाई है तो उसे डांट लगाता है। शाम को जब सेनापति बंदर सैरोन आता है और लियो का अपमान करता है तो लियो अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसी रात वो भागने का फैसला करता है। एरिन की मदद से लियो और बाकी इंसान भाग जाते हैं और अपने पुराने जहाज के मलबे तक पहुंचते हैं। वहीं लियो को पता चलता है कि उसके पापा का जहाज भी इसी ग्रह पर गिरा था, लेकिन 5000 साल पहले, यानी वो टाइम ट्रैवल कर गया है। वो देखता है कि कैसे जहाज में लाए गए बंदरों ने इंसानों पर कब्जा कर लिया और एक नई सभ्यता बना ली। तभी हजारों इंसान उसके पास जमा हो जाते हैं क्योंकि उसके और बंदरों के बीच चल रही लड़ाई की खबर फैल चुकी होती है। लियो उन्हें लड़ने से मना करता है, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं होते। उधर सैरोन एरिन के पापा को धमकाकर इंसानों के खिलाफ जंग की इजाजत ले लेता है और पूरी बंदर सेना के साथ हमला कर देता है। सेनापति के आदेश पर हजारों बंदर इंसानों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लियो ने पहले से ही एक प्लान बना रखा होता है। वो एक पुराने रॉकेट का यूज एक बम की तरह करता है, जिसे देखकर सारे बंदर डर जाते हैं। फिर इंसानों को मौका मिलता है और वो हमला कर देते हैं, लेकिन अब सैरोन को समझ आ जाता है कि रॉकेट का इंजन फेल हो चुका है, तो वो फिर से अटैक करता है। लियो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी आसमान से एक चमकता हुआ कैप्सूल नीचे उतरता है और उसमें से वही छोटा बंदर निकलता है जिसे लियो ने पाला था। सारे बंदर उसे स्वर्ग से आया बंदर देवता समझकर लड़ाई छोड़ देते हैं और सिर झुका लेते हैं।